प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 9 है ना। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? फलन fx मान लेते हैं इसको। फलन fx बराबर क्या दे रखा है? sin x प्लस cos x का कौन सा मान निकालना है? उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो उच्चतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। x के सापेक्ष अवकलन, वही प्रोसेस क्या रहेगी बताओ? उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने की प्रोसेस क्या होती है, पहले कर चुके अपन। क्या करते हैं बताओ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ट की हमारे पास अगर कोई फलन है तो हम क्या करेंगे, उसका एक बार अवकलन करेंगे, उसका 2 बार अवकलन करेंगे। जो पहली बार अपन ने अवकलन करा है उसको करेंगे इसके बराबर। यहां से किसका मान निकालेंगे अपन? x का। यहां लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए। और x का मान ज्ञात करने के बाद ये x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान f डबल डैश x में रखेंगे। अगर प्लस का आया तो क्या आएगा? निम्निष्ट, और माइनस में आया तो उच्चिष्ट। और फिर x का मान ये निकालने के बाद x का मान कहाँ रखेंगे? fx में रखेंगे। ये सारी प्रोसेस है। जिसमें अंतराल दे दिया जाए तो डबल अवकलन हम अपन नहीं करते, अंतराल दे दे तो अपन इस सवाल कैसे करेंगे, ध्यान देना। फलन हमको दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम एक बार अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? cos s, cos का हो जाएगा, हम इसका दोबारा भी अवकलन कर देंगे तो साइन क्या जाएगा? cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है। अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे? जो पहली बार अपन ने अवकलन करा है उसको क्या करेंगे अपन? 0 के बराबर करेंगे। तो पहली बार अवकलन करने पे क्या आया था हमको? cos x माइनस साइन x बराबर 0। तो ये हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा sin x। इसके इंटू में 1 है तो cos x और ये साइन जाएगा कहां पर? बटे में, बराबर। तो cos अपॉन साइन क्या जाएगा हमारा? यह आ जाएगा cot x बराबर 1 किसका होता है मान? अब आप देखो यहाँ पे अंतराल अगर दिया हो, ध्यान देना, यहाँ अंतराल नहीं दिया है। अगर हमें अंतराल दे दे, मान लो 0 से 2 पाई, क्या दे दिया अंतराल? मान लो यहाँ अंतराल दे दे अपने को 0 से 2 पाई दे दे मान लो, तो हमें क्या करना है? 0 से 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री। तो कोट में 0 से लेके 2 पाई में से कौन कौन से मान है जिनका मान 1 है ना? और भी हो सकते हैं मान, रिपीटेशन में आते हैं। और भी मान होते हैं 300 मान लो, 275 उसका मान 15 का हो, कैसे ना कैसे का होगा। तो क्या करना रहता है अपने को? देखना रहता है। 2-3 मान आते हैं। अब यहाँ पे तो अपन ने एक मान निकाले, चलो कोट से कोट कर गया तो x का मान क्या आ गया हमारा? 45 डिग्री आ गया, है ना। अब x का मान क्या रखेंगे? x का मान रखेंगे अपन f डबल डैश x का मान यहाँ रखो तो क्या आएगा? 45 डिग्री बराबर माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। इसका मान भी क्या आ गया? 1/√2। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे देखो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? f डबल डैश x में एलसीएम इज √2, हो जाएगा -1 तो f डबल डैश x का मान आ जाएगा -2/। तो देखो संख्या कायम में माइनस में, हमको कोई मतलब नहीं क्या आया, हमको देखना है प्लस में आया कि ये क्या कायम में है भाई? ऋणात्मक संख्या आई। क्या आई? ऋणात्मक संख्या आई। तो क्या होगा? फलन क्या होगा? x बराबर 45 डिग्री को एक और नाम क्या होता है भाई? 5/4 पर क्या होगा फलन? माइनस में है ना, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। अब उच्चिष्ट क्या करेंगे? उच्चिष्ट मान के लिए x का मान कहाँ रखेंगे? fx में रखने पर रखो मान यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f x का मान रखो यहाँ π/4 मतलब 45 डिग्री कर दो बोले, यह आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस, और साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, लघुत्तम क्या आएगा? √2, एलसीएम 1 + 1, एक और एक क्या हो गया? 2/√2, 2 को हम लिख देंगे √2 × √2 बटे में आ जाएगा √2 कट जाएगा। तो f 45 डिग्री का मान क्या आ गया? √2। अतः उच्चिष्ट मान क्या होगा हमारा? √2। अगर यही सवाल आता, सुनो, और अगर यही सवाल आता और आपसे ये बोलता कि इसका निम्निष्ट मान क्या होगा,
इसका निम्नलिखित मान। तो देखो यहाँ पे एक जो मान है अपन ने यहाँ 45 डिग्री आया, आगे और भी ऐसी वैल्यू होगी जिनका मान क्या हो, एक हो। और किन किन का होता है एक, जैसे कि 135 का भी होता है, 225 का, ऐसे देखना आप देखोगे ना सारणी में, तो ऐसे कई सारी वैल्यू होती है जिनके मान क्या होते हैं, एक होता है। तो उनको रखेंगे और यहाँ रखेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर सवाल आता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ये सवाल अधिकतर ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में और आपसे बोला जाए उच्चिष्ट मान, सुनो, तो आपको क्या करना है, साइन के इनटू में कौन है यहाँ पे, एक, कॉस के इनटू में कौन है यहाँ, एक, तो फॉर्मूला लगा दो, करनी में एक का वर्ग और एक का वर्ग, एक का वर्ग क्या हो गया, दो हो गया, करनी दो। अगर उच्चिष्ट आया तो प्लस में और निम्नलिखित आया तो, अगर यही प्रश्न उच्चिष्ट की जगह निम्नलिखित आता कि इसका निम्नलिखित मान ज्ञात करो, इसका उत्तर क्या होता, माइनस का रूट दो। और ये इस वाले मान पे नहीं आता, उस वाले मान पे आता जो 45 के आगे कौन कौन से मान है, उन मानों पर इसका मान क्या था, रूट दो आता है ना। अब मान लो सवाल, मान लो कि ये नहीं आया, ये आ गया √3 sin x प्लस cos x, और आपसे बोला जाए इसका उच्चिष्ट मान ऑब्जेक्टिव में आ गया, उच्चिष्ट मान क्या होगा, तो क्या करोगे आप, इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा, क्या करोगे, करनी में साइन के इनटू में कौन है, करनी 3 का वर्ग, कॉस के इनटू में कौन है, करनी 3 का हो गया 3, 1 का वर्ग 1 क्या हो गया 4, 4 का क्या हो गया। अगर उच्चिष्ट मान पूछा जाए तो प्लस का दो, और अगर निम्नलिखित पूछा जाए तो काय का होगा, माइनस का दो। fx बराबर हमको, fx बराबर हमारा दे रखा है x प्लस साइन 2x, अंतराल दे रखा है 0 से। इन सवालों को करने का तरीका क्या है, वही तरीका रहेगा जो पहले करा था। इसमें क्या है, हमने अंतराल दे रखा है तो डबल अवकलन वाली प्रोसेस हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x, अलग कौन है, तो 2x का फिर कर देंगे। तो ये f डैश x का मान क्या आएगा हमारा, 1 प्लस cos 2x इंटू, तो ये दो को आगे कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित के लिए क्या करेंगे, f डैश x को करेंगे किसके बराबर, 0 के, और f डैश x का मान क्या हमारे पास, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर, तो 2 cos 2x बराबर आ जाएगा -1, तो cos 2x का मान आ जाएगा -1/2, और cos 2x बराबर माइनस, बताओ मुझे कि एक डायरेक्ट देख लो आप, अपन ने 0 से लेके 180 तक मान पढ़े हैं, तो सबसे पहले 0 से लेके 180 के बीच में ऐसा कौन सा मान है जिसका मान 1/2, ऐसे कर सकते हैं इसको, चलो जैसे कि 1/2 करा अपन ने, माइनस करा 1/2, कोस में किसका मान होता है, तो ये होता है कोस 60 डिग्री का, है ना। तो पहले ये 0 से 90 के बीच तो हो गई नहीं, तो सबसे पहला पड़ाव क्या आएगा 180, तो क्या होगा, cos 2x बराबर माइनस लिखा, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 180 में से 120 जाएगा तो, अब फार्मूला क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos का cos ही होता है, और 180 माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, 180 माइनस कौन से होता है, यहाँ होता है, तो इसमें कौन प्लस का होता है नहीं, तो ये काय में आएगा, तो यहाँ पे cos 2x बराबर माइनस तो है, इसका उत्तर का आएगा cos 120 काय का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 120, तो x बराबर आ जाएगा 120/2, तो ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री कहते हैं π/, तो एक मान क्या आ गया हमारे x का, π/3 आ गया, ठीक है। अगला मान वापिस लेके चलेंगे इसको, cos 2x बराबर -1/2, तो cos 2x बराबर -1/2 किसका मान होता है, cos, एक तो मान क्या हो गया हमारा 180 माइनस में चेक कर लिया अपन ने, तो वो प्लस का, इस एक -1/2 का मान प्लस में, देखो ये प्लस में, तो ये भी प्लस में आना चाहिए, तो ये आ गया प्लस में अपना, ये माइनस का तो प्लस में आ गया मान, cos से cos कट गया, ये मान निकल गया। अब 360 में अगर अपन इसको करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा भाई, 60 डिग्री को लिख सकते हैं अपन 360 माइनस 300, तो cos 360 माइनस थीटा काय में आता है, 360 माइनस, अब चतुर्थांश की बात करें तो 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360, 270 माइनस 270 प्लस 270, 360 माइनस कौन से में आएगा, चौथे में कौन प्लस का होता है, cos और sec, तो इसको अगर अपन यहाँ ऐसे करते हैं 360 माइनस 300 करते हैं, तो अगली स्टेप में ये हो जाएगा cos 300 डिग्री,
पर ये काय में आया मान इसका, माइनस में आया। माइनस नहीं प्लस में चाहिए, जैसे कि माइनस होगा तो प्लस में हो गया ना, तो ये प्लस में होना था, तो ये वाला मान इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमारे कौन कौन से मान आ गए इस 0 से 2 पाई में, कौन सा मान है केवल। तो अब क्या करोगे आप लोग, आपको करना क्या है, x के मान क्या क्या है, एक तो 0, एक आया π/3 और एक क्या आया 2 पाई। ये तीनों मान कहाँ रखना है, सबसे पहले x बराबर 0 पर f0 बराबर क्या जाएगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, साइन 0 का मान 0, तो इसका मान आ जाएगा 1 निकालेंगे, f π/3 पे मान निकालेंगे, तो यहाँ पे x का मान क्या जाएगा π/3 और प्लस साइन 2 इंटू हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस साइन, बताओ 60 का 2 में गुणा करो कितना, तो 120, तो साइन 120 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका मान आ जाएगा क्या 1/2। और अगला मान क्या है हमारा, x बराबर 2 पाई पे मान निकालेंगे तो क्या आएगा, f 2 पाई बराबर आ जाएगा हमारा क्या, x का मान आ जाएगा 2 पाई और प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई। तो देखो जो साइन 0 का मान होता है ना, वही साइन 2 पाई का मान होता है। रोटेशन कहाँ चलता है, मैंने बोला था सुन कि 0 डिग्री, और वो कोई मान कहाँ आएगा पूरा 360 डिग्री पे, वही मान कहाँ पे आएगा 720 पे। तो ये यहाँ पे 2 पाई का गुणा 2 में करा, मतलब 4 पाई मतलब 720 डिग्री, तो जो साइन 0 का मान है वही किस करेगा, तो इसका मान क्या जाएगा, f 2 पाई का मान आ जाएगा हमारा क्या 2 पाई, और इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखो आप f 2 पाई पे मान 2 पाई दे रखा होगा। अब बड़ा कौन दिख रहा है अपने को, ये वाला मान बड़ा दिख रहा है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा एक तो ये, और एक न्यूनतम मान हो जाएगा 0। नोट करो इसको।